अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ रिजवाना केस के हवाले से अपडेट्स लेकर। 14 साल बच्ची रिजवाना जो कि एक जज, सिविल जज के घर में काम करती थी और उनकी बीवी सोमिया आसिम की जानिब से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और उनकी अहलिया सोमिया आसिम बुरी जमानत पर थी। आज उनकी जमानत का वक्त खत्म हो गया था तो उन्हें इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। और आज के केस की क्या कार्रवाई का अहवाल रहा, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ हम रिजवाना की सेहत के हवाले से भी बात करेंगे। इस केस में आगे क्या होने जा रहा है इसके ऊपर भी आज की वीडियो में बात होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजवाना की सेहत के हवाले से। तो अच्छी खबरें अस्पताल से आ रही हैं, जनरल अस्पताल में जेर इलाज हैं और 15 रोज से तकरीबन उनका इलाज हो रहा है। मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, पूरा मेडिकल बोर्ड है जो उनकी सेहत के हवाले से सारी चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहा है। मुख्तलिफ टेस्ट भी हो रहे हैं। अब उनकी मेडिसिन को वक्तन फ़वक्तन चेंज भी किया जा रहा है। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि जैसे ही कुछ मजीद बेहतरी आएगी, क्योंकि अब ऑक्सीजन हटाई गई है और इसके बाद उनकी जो बाजुओं की सर्जरी है वो की जाएगी, क्योंकि बाजू में फ्रैक्चर्स हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो ये अपडेट्स हैं हॉस्पिटल से, अच्छी खबरें, हौसला अफजा खबरें आ रही हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि उसकी तबीयत में उतार चढ़ाव आता रहता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां भी कनेक्टेड हो गई हैं इतना ज़्यादा टाइम तक बीमार रहने से, और उन बीमारियों का इलाज ना होने से बहुत सी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हैं। तो डॉक्टर्स वक्तन फ़वक्तन उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो ये खबर थी जी जनरल अस्पताल से। और अब हम बात कर लेते हैं कि सेशन कोर्ट में आज की क्या कार्रवाई रही। इससे पहले भी सोमिया आसिम पेश हुई थी अबाया पहने हुए और साथ में पेश हुई थी अदालत के रूबरू। और आज भी जब वो अदालत में पेश हुई, कमरे अदालत में पहुंची, तो जज की जानिब से इस प्रोसीडिंग का आगाज कहा कि करें। तो प्रोसीडिंग का आगाज हुआ जब आज, तो वकील सफाई की जानिब से बड़े कोई अजीबोगरीब किस्म के हमने दलाइल भी सुने और गुफ्तगू जो उन्होंने की वो बहुत ही अजीब थी। जाहिर है कि उन्होंने इस केस की सारी बुनियाद से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मुकदमा कायम किया गया है बच्ची पर तशद्दुद का, इन साहिबा के ऊपर, सोमिया पर, ये बिल्कुल झूठ पर मबनी है। इसकी पहली 5 सतरें ही गलत हैं और वो बच्ची बिल्कुल ठीक थी जब वो बस स्टैंड से गई। जब सोमिया ने गाड़ी में डालकर उसको खुद उसकी माँ के हवाले किया, वो तब भी बिल्कुल ठीक थी। इतना लंबा रास्ता भी तय किया, वो बिल्कुल ठीक थी। इस तरह की फजूल सी दलीलें और फजूल से मुकालमे जो हैं वो अदालत में हुए। लेकिन प्रोसिक्यूशन बहुत अच्छा काम इसके अंदर प्रोसिक्यूशन ने किया और प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इस केस में जो दफात लगी हुई है वो काबिल जमानत नहीं है। तो लिहाजा अदालत इधर उधर की बातें सुनने की बजाय इस दरखास्त के ऊपर जो है वो मुकालमे को आगे बढ़ाए, प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाए और इनकी जमानत को मुस्तरद करते हुए इनको गिरफ्तारी का हुक्म दे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये इस्तदाबी की गई। तो उसके अलावा जो जीआईटी में भी पेश हुई थी सोमिया, वहां पर भी उन्होंने इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि वो तो रिजवाना को जानती ही नहीं है। मतलब ये एक अलग ही किस्म की चीज इसके अंदर आ डाल दी उन्होंने कि मैं तो रिजवाना को जानती नहीं। मतलब रिजवाना को आप नहीं जानती? रिजवाना आपके घर 6 माह तक काम कर चुकी है और उसको इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया है कि वो ऑलमोस्ट मर गई थी, और आप ये कैसा बयान दे रही हैं जीआईटी के सामने? जीआईटी की रिपोर्ट आज शाम तक मुकम्मल होनी है और जो वालिदा है रिजवाना की, उनको भी जीआईटी के सामने पेश होना है। तो उसके बाद जीआईटी की रिपोर्ट मुकम्मल होगी। तो अदालत में आज वकील सफाई ने ये कहा था जज साहब को कि आप ऐसा करें कि इंतजार कर लें जीआईटी की रिपोर्ट का, उसके बाद आप गिरफ्तारी के और जमानत के मुस्तरद होने के अहकाम दे दें। लेकिन जज साहब ने कहा कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जो दरखास्त जमानत है, इससे रेलिवेंट आप दलाइल दें, आप इधर उधर की बातें ना करें। और मैं इसको किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर जो दफात लगी हुई है वो बिल्कुल भी काबिल जमानत नहीं है। तो उनकी जमानत को इवेंचुअली अदालत ने मुस्तरद किया और उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। जब उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया जज की जानिब से दरखास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद, तो कमरा अदालत में कुछ इस तरह के मनाजिर थे कि सोमिया आसिम ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और अपने वकला से कहा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। यकीनी तौर पर वकला ने उनको यकीन दिलाया होगा, क्योंकि कम्युनिटी तो एक ही है, कि भाई आपकी तो जमानत हो जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता, ये वो। उन्होंने हर तरह से कोशिश की थी इस केस को कहीं ना कहीं से खराब करने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसके ऊपर वो बहुत ही ज्यादा रोना शुरू हो गई और कहा कि वो नहीं जाएंगी कमरा अदालत से बाहर, जिस पर जज ने इंटरवीन किया कि प्लीज प्लीज आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, कमरे से बाहर चले जाएं, क्योंकि मैं अपना फैसला दे चुका हूँ। लेकिन फिर भी वो कमरे में बैठी रही, शायद वो इंतजार कर रही थी। लेकिन इस मौके पर हमने देखा कि जज साहब भी थोड़े से इमोशनली
उन्होंने भी कोई एक बात की, कहा कि हमारे लिए भी बड़ा ये मुश्किल है क्योंकि आप हमारी कुलीग की वाइफ हैं। मतलब कानून में तो ऐसी कोई इमोशनल अटैचमेंट या ऐसी कोई चीज नहीं होती। कानून कानून होता है और वो हकाइक शवाहिद की बेस पर लॉज के मुताबिक ही फैसला करता है। ये कोई अटैचमेंट नहीं होती कि ये मेरी कुलीग की बीवी है तो ये मेरी कुलीग की बेटी है। लिहाजा उन्होंने ये फैसला दिया कि आपकी जमानत मुस्तरद होती है। जब जमानत मुस्तरद हुई, वो अल्लाह अल्लाह करके कमरे अदालत से बाहर आई, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये थी आज की सारी केस प्रोसीडिंग कोर्ट की। अब इस केस में आगे क्या होगा, क्योंकि इस केस को हर तरह से खराब करने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं, पहले जज ने खुद रिमार्क्स दिए थे, सोमिया आसिम के हस्बैंड ने, आसिम साहब ने, कि ये जहनी तौर पर ठीक नहीं है, नफ्सियाती मर्ज लाहक है इनको। पहले ये वाली स्टोरी डालने की कोशिश की, उसमें अभी तक कामयाब नहीं हुए। हो सकता है आगे चलकर कहीं ना कहीं उस कार्ड को प्ले भी कर दें, लेकिन अभी तक ये नजर आ रहा है कि शायद शायद रिजवाना को इंसाफ मिल जाएगा। ऐसी कोई छोटी सी रमक, ऐसी कोई छोटी सी उम्मीद जो है वो इस केस में बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब सोमिया की गिरफ्तारी हो गई है तो यकीनी तौर पर जो जुल्म करता है उसे बचना नहीं चाहिए कानून के शिकंजे से, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। लेकिन हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में किस तरह की एग्जाम्पल सेट की जाती हैं। यहाँ पर आज की समाज में ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रही कि हम क्यों औरत होने के नाते इनको रिलीफ दे दें, इनको क्यों हम गिरफ्तार ना करें। ये हम बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे अगर हम ऐसा करेंगे। तो ऐसा भी कोई कार्ड चला नहीं है। तो ये बड़ी एक खुशाइंद खबर जो है वो अदालत से आज आई है। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करती रहूंगी। अल्लाह हाफिज।